दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंदवश से आपसे मुखातिब हूँ। आज की खबर में थोड़ा सा पीछे से जाके शुरू कर रहा हूँ। 7 अगस्त को हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने एक आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्रालय में कोई चीनी जासूस है। ये उन्होंने आरोप लगाया था, जिसको बड़ा हंगामा हुआ है। और उन्होंने ये कहा था कि इसे संदेह भी कह सकते हैं, लेकिन ये है। उन्होंने ये भी कहा था इसके साथ साथ कि चाइनीज़ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके पद से हटाना चाहते हैं। तभी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से इसीलिए रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से वो डॉक्यूमेंट हटा लिए गए जो चीन के ख़िलाफ़ हो रहे थे, जिसमें ये था कि चीन हमारी सरहद में इतना घुस के आया है, वो हटा लिए गए, जिसका राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया था। और चूँकि वो वायरल हो गई थी खबर, उसके स्क्रीनशॉट आ गए थे कि रक्षा मंत्रालय में आया कि वेबसाइट पे आया कि हमारे चीन की फ़ौजें इतने तक अंदर तक आ गई हैं, और हटा लिया गया वो। इसके बाद वेबसाइट से वो साइट ही हटा ली गई। लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब चीन हमारे यहाँ घुसा नहीं, हमारा चीन से युद्ध हुआ नहीं, तो ये वार्ता किस लिए चल रही है। कई चीज़ हैं। चीन के बहिष्कार भी चल रहा है इसी के साथ, इसलिए कि ये माना गया है कि चीनियों ने एक हमला करके हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था, तो चीन का बहिष्कार भी चल रहा है। देशव्यापी अभियान के बीच भारत ने चीन से 33 लाख जो है कोविड टेस्ट भी लिए हैं। अब जब भी बहिष्कार चल रहा है तो देखने वाली बात है कि भारत ने चीन से 33 लाख कोविड जो टेस्ट होते हैं, कोरोना के टेस्ट के इक्विपमेंट है, वो भी खरीदे हैं। कितनी दोहरी नीति चल रही है, ये दिखाने वाली बात है। वहीं एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 2019 में जो भाजपा का प्रचार था, उसकी जिम्मेवारी भाजपा ने चीनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सौंपी थी, जिसमें इन कंपनियों ने हमारे जो डेटा है उनका खुलकर इस्तेमाल किया था, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए चुनाव की। ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, जो कि हवाला तो कांग्रेस के प्रवक्ता का है, लेकिन खबर इंडियन एक्सप्रेस में ही है। इसी के साथ में खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हिंदवॉइस देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पर जाइए, इसके फेसबुक पेज पर जाइए, और जो नीचे चल रहा है PTM, उसमें आप उसे हमें दान स्वरूप भेजिए, जिससे हमारे लिए बहुत मदद साबित होगी। 3 बड़ी खबरें और तीनों के सिलसिले बाद में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली खबर तो जो चिदम्बरम ने आरोप लगाया है। दूसरी खबर है कि चीन से अब भी सामान खरीदा जा रहा है बहुत ज़्यादा। और चौथी खबर है कि चुनाव में 2019 के भाजपा ने जो मदद ली चीन की एजेंसी से। चीन का यूसी वेब मोबाइल कंपनी को भाजपा ने 2019 में अपने प्रचार का जिम्मा सौंपा था। ये वही कंपनी है जिसकी जुलाई 2020 में इसको भारत में बैन कर दिया गया है। जुलाई 2020 को इतनी खतरनाक कंपनी थी। यूएस वेब ब्राउज़र अलीबाबा की स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका 2017 में मोदी सरकार ने ही डेटा की हेराफेरी का आरोप लगाया कर रेड फ्लैग इसको कर दिया था। ये बात भाजपा के चुनाव आयोग में दी गई कि अपने उनके परफॉर्मा में है कि हमने किस किस को अपना ठेका देना पड़ती है, बताई थी। उसने यूएस जो वेब ब्राउज़र है कि 2019 में लोकसभा चुनाव को लिए प्रचार किया था। उनकी जो कंपनी है, एक कंपनी जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा थी घोषित की गई थी, जिसकी कंपनी हम अपने इम्पोर्टेंट डेटा देकर चुनाव का प्रचार करवा रहे हैं। ये हमारे जो सुरक्षा के लिए खतरा है, तब भी हम उसको अपने डेटा दे के, अपने लोगों के डेटा दे के, अपने यहाँ की स्ट्रेंथ बता के उससे चुनाव प्रचार करा रहे हैं। ये आरोप भी है। दूसरी कंपनी है गामा गाना लिमिटेड। इस कंपनी के एक निदेशक है पोशी यूए नगजा, जो कि टेंसेंट इंडिया जो है प्राइवेट लिमिटेड के भी निर्देशक है। ये जो गामा गाना लिमिटेड की आर्थिक सहायता दिया करता है। इसका संबंध चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से माना जाता है, सीधा संबंध माना जाता है उसकी भारत। और इसके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं कि ये चीन के लिए भारत में जासूसी करती है।
बीजेपी ने उसे भी ठेका दिया था। ये कथनी और करनी का फर्क हम बीजेपी का हम आपको बता रहे हैं। इसे भी 2019 के प्रचार का ठेका भाजपा ने दिया था। वहीं एक और चाइनीज़ कंपनी के है कंपनी शेयर ऑटो टेक्नोलॉजी, जिसका शेयर आईटी ऐप पिछले महीने बैन कर दिया गया, उसको भी चुनाव प्रचार करने का ठेका दिया गया था। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब सत्तारूढ़ दल चाइनीज़ की ऐसी कंपनियां जो कि शक के दायरे में है, उनको अपना चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी देती है, तो इस तरह हमारे महत्वपूर्ण डाटा चाइना को चले जाते हैं। चुनाव आयोग भी ये सब जानते बूझते चुप है, उसने अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं है। अब दूसरी खबर है, नहीं कोरोना जांच के किट की खरीद की बात हम करते, ये तो हमारे डाटा देने की बात है, और अब बैन हुई कंपनी है, लेकिन पहले वो डाटा देती थी। क्या कह सकते हैं कि पहले ऐसा हमें पता नहीं था, लेकिन अब तो बाकायदा चीन से हमने निर्यात बैन कर दिया, कई चीज़ें बंद कर दी। हम नहीं लेना चाहते, चीन हमारा दुश्मन है, हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रहा है वो, और हिमाचल और उत्तराखंड तक पहुंच गया है। तब भी हमने कोरोना जांच किट की खरीद वहीं से की है, और चीनी कंपनी मेसर्स जाइवियो इनकॉर्पोरेशन भी शामिल है उसमें, चीन का, जिसको 13 करोड़ 35 लाख के टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया गया है। 13 करोड़ 35 लाख के टेस्टिंग ऑर्डर दे दिया गया है उसको। खास बात तो है कि चीनी कंपनी ने से फिर खरीदारी करने का निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब चीन से हमारे व्यापारिक संबंध हम खत्म करना चाहते हैं। इन सब बातों के ऊपर आप देखिए गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कह रहा है। यही नहीं, आप टिकटॉक का बड़ा गान करते हैं कि टिकटॉक को हमने बैन कर दिया है। टिकटॉक ऐप तो बैन कर दिया, लेकिन टिकटॉक की जो कंपनी है जो यहाँ पे अरबों रुपए का फाइनेंस किया हुआ है, उसको अभी तक बैन नहीं किया है। ये कहते हैं कि हमने रेलवे के सारे ठेके बैन कर दिए हैं, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, अभी तक बैन नहीं हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है वो उसके बाद ये बातें सामने आएंगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन जोर किस पर चलता है कि सब चाइनीज़ मांझा जो पतंग उड़ाने का है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो चाइनीज़ है। चाइनीज़ खिलौने नहीं बिकेंगे। तोड़ फोड़ उन दुकानों की होती है जो भारत की दुकान है, भारतीयों की दुकान है, उनकी तोड़ फोड़ होती है, तो नुकसान भारतीयों का होता है। इसमें नितिन गडकरी साहब जो मिनिस्टर हैं, बहुत वरिष्ठ भाजपाई हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ उठाया था कि चीन से जिन लोगों का सामान आ गया भारतीयों का, और जो बंदरगाहों पर रुका पड़ा है उसको खोला जाए, क्योंकि उन लोगों ने तो पैसे दे दिए, तो ये तो नुकसान हमारे भारतीय व्यापारियों का हो रहा है, चीन का नहीं हो रहा। चीन ने पूरे पैसे लेके सामान भेज दिया, लेकिन हम लोग कहते कुछ है करते कुछ। हमने आपको बता दिया ना कि जो भाजपा है वो अपना इलेक्शन कैंपेन चीनी कंपनियों को देती है, वहीं से अभी तक कोरोना किट भी मंगाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ चल रही है। वो उन्हीं के वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट पे उनकी कोई गलती डालते हैं और वो हटा दी जाती है। ये सब चल रहा है, लेकिन तब भी चीन से बड़े प्रगाढ़ संबंध हमारे जारी हैं। चीन ने चारों तरफ से हमारी घेराबंदी कर दी है, यानी यहाँ तक कि बांग्लादेश में उसने अपनी तकरीबन 500 कंपनियाँ ऑपरेट करना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश को अपने यहाँ टैक्स फ्री कर दिया है, सारी चीज़ कर दी है। नेपाल उसी की वजह से मुंह फाड़ के बोल रहा है, पाकिस्तान को वो शय दे रहा है, वहाँ अस्पताल बनाए जा रहे हैं, सड़कें निकाली जा रही हैं, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। ईरान जो हमारा दोस्त था वहाँ भी वो पहुँच गया है। हम जाने किस बात पे लगे हुए हैं कि इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ें बराबर चल रही हैं, रुकी नहीं है। ये तो वो है जो भी छुटपुट तरीके से यहाँ वहाँ से खबरों में आ जाती हैं और हम आपके सामने पेश कर देते हैं। ये कोई हमारी मनगढ़ंत खबर नहीं है, ये हमने वेबसाइट से और तमाम उन समाचारों से ली थी जो कहीं ना कहीं अखबारों में आए हुए होते छोटे छोटे, उनसे लेते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और भी ऐसी खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।